हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया था कि मार्केट में अपसाइड में कुछ नहीं करना है, नो ट्रेडिंग जोन है, कुछ नहीं करना है। आज भी मार्केट नीचे खुला और उसके बाद यहीं पे सस्टेन हो गया। तो अब आज मार्केट रेंज बाउंड रहा, तो आई एक्सेप्ट डेट कि कल भी मार्केट थोड़ा ज़्यादा मूव नहीं करेगा तो रेंज बाउंड ही रहेगा। तो हम लोग ज़्यादा प्लान नहीं करेंगे अपसाइड के लिए। अब अपसाइड की तरफ करना क्या है, ध्यान से समझ लो। 51,656 अगर बाजार अपसाइड में जाता है, 51,856, ये दोनों रेंज के अंदर हमें शॉर्ट साइड की पोजीशंस को एक्टिवेट करना है। राइट, दिस इज द शॉर्ट साइड एरिया। लोअर साइड में अगर 856 ब्रेक होता है मार्केट में, तो एक ड्रास्टिक पैनिक फॉल होगा मार्केट में, जो कि 50,256 49,856 की तरफ मार्केट को लेकर जाएगा। अपसाइड में मैं कोई भी बड़ी तेज़ी का काम नहीं करूंगा गाइस, क्योंकि अपसाइड में बड़ी तेज़ी करने के लिए मुझे 52,256 के ऊपर कम से कम भी 15 मिनट का एक स्टे मैप चाहिए। उसके बाद ही मैं अपसाइड की तरफ जाऊंगा। इफ़ एनी केस अगर 52,256 की तरफ बाजार रुकता है, तो मैं अपसाइड में लगभग मान के चलो 52,856 एंड 53,256 की तरफ अपसाइड के इस पूरे पाथ को, रोड मैप को एक्टिवेट करूंगा। तो गाइस, बैंक निफ्टी का मैंने आप लोगों को बता दिया है किस तरीके से करना है। दो इंपॉर्टेंट रोल पॉइंट हैं, उनको समझ के रखना है। अगर कोई बड़ी मंदी करनी है तो 50,856 के नीचे ही करनी है। ठीक है, ब्लड बाथ पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अपसाइड में इस लेवल के बाद 52,256 के बाद रहेगा। तो गाइज, ये है हमारा निफ्टी फ्यूचर चार्ट, और इसमें क्लियर कट डायरेक्शन मैंने आप लोगों को बोला था, बिलो 870 सही नहीं रहेगा। 23,870 नीचे पैनिक रहेगा। पैनिक में ये जो लेवल टच करा कर आया है 23,600 की तरफ, इट इज़ वेल एंड गुड। लेकिन अब मैं बाइंग की तरफ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अगेन एक लेवल दूंगा 23,947 से लेके 23,970 तक की रेंज में शॉर्ट साइड की तरफ पोजीशन ओपन रखूँगा, जिसका अपसाइड में स्टॉप लॉस रहेगा 24,070। राइट, तो अपसाइड में ये जो प्रोटेक्शन रहेगा इसको आपने भूलना नहीं है गाइज। लोअर साइड में आप लोगों ने क्या करना है, बिलो 23,747 की तरफ आपने पैनिक सिनेरियो जोन बनाना है। यहाँ से अगर नीचे पैनिक होता है तो नीचे की साइड में 23,627 और 23,547 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट एंड लोअर गेट टारगेट आल्सो। तो गाइज, इसी के साथ साथ मैं आपको 2-3 स्टॉक्स भी बताता हूँ जिनमें आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पहला स्टॉक है हमारे पास एमजीएल। एमजीएल में क्लियर कट डायरेक्शन है कि एमजीएल में कुछ ना कुछ बड़ी मूव होने वाली है, जिसका एमजीएल में आप लोगों को ध्यान रखना है। 1290 के ऊपर आप लोगों ने इसमें लॉन्ग प्लान क्रिएट करना है। लॉन्ग प्लान जो कि रहेगा लगभग 1347 एंड 1371 की तरफ। लोअर साइड में प्रोटेक्शन रहेगा जो कि 1267 है, इस तरफ इसका प्रोटेक्शन रहेगा। दूसरा स्टॉक है गाइस हमारा बाल किचन इंडस्ट्री। बाल किचन इंडस्ट्री में क्लियर कट डायरेक्शन है। अब वो 2907 ग्रैप एट ओपनिंग बेल। अपसाइड में ये आपको देखने को मिलेगा लगभग 3,027 और 3,070 अपसाइड में रहेगा। लोअर साइड में आपका प्रोटेक्शन रहेगा जो कि रहेगा 2870। इसी के साथ साथ कोरोमंडल को भूलना नहीं है गाइस। इस पूरे मंथ में कोरोमंडल जैसे स्टॉक्स बहुत आपको बेनिफिट करेंगे। आपने कोरोमंडल भूलना नहीं है। कल भी बोला था ग्रैप एट ओपनिंग बेल। अभी भी एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अब वो 8817 के ऊपर मुझे मार्केट में ये 2000 के ऊपर दिखता है, क्योंकि मार्केट में एक इवेंट आने वाला है। अगर इवेंट के अकॉर्डिंग अगर चलोगे, जो प्राइस का जो बिहेवियर है बार बार स्पाइक मार रहा है, तो अब इट्स टाइम टू मूव ऑन द डायरेक्शन। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है, लोअर साइड में प्रोटेक्शन रहेगा 1947। तो ये लेवल आपको नीचे की साइड में प्रोटेक्शन की तरफ ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपने अपोलो हॉस्पिटल की तरफ ध्यान रखना है। ये स्टॉक भी
मार्केट में बार बार एक दम लगाने की कोशिश कर रहा है लेकिन दम लगा नहीं पा रहा है। तो अभी ध्यान रखना है, इसमें जो लक्ष्मण रेखा है वो सीधा सीधा क्लियर कट सेट है। 7407 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। तो जब तक ये इसके ऊपर ना जाए तब तक आप लोगों ने इसको लॉन्ग साइड में नहीं रखना है। बिलो 7270 पैनिक साइड में रहेगा और जिसका स्टॉप लॉस जिसका लोअर साइड में टारगेट रहेगा 7127 7070। गाइज ये है आज का प्रॉफिट जो कि 1,13,000 के आसपास था। कुछ ओपन पोजीशन रुक गई हैं जिसकी वजह से सारा कुछ पोजीशन यहाँ पे होल्डिंग में आप लोगों को दिख रहा होगा। कुछ होल्डिंग मैंने खाली भी करवाई है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस तरीके से मार्केट में अगर आप लोग काम करते हो तो ही आप अच्छे तरीके से पैसा बना पाओगे। और ये तब बनेगा जब आपको सही मायने में लॉजिक्स का पता होगा। और लॉजिक्स का ज्ञान तब होगा आपको जब आपको मार्केट की लैंग्वेज समझ में आएगी। अगर एक्चुअल में आपको लॉजिक्स को समझना है तो सबसे पहले आपको मार्केट लैंग्वेज की तरफ फोकस करना चाहिए। और मैं आ रहा हूँ आपके शहर बेंगलोर में, जो कि 1 फरवरी बेंगलोर में बजट सेशन में करने आ रहा हूँ। और बजट सेशन में आपको मैं सिखाऊंगा मार्केट का सही वो लैंग्वेज जिसमें आप इजीली वे में आप पैसा बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मार्केट में जो आप लोगों का जो प्रॉब्लम है स्टॉक सिलेक्शन, कि आप जो तुक्का ट्रेडिंग कर रहे हो वो तुक्का ट्रेडिंग से आप बच सको। तुक्का ट्रेडिंग एक ऐसा पॉइजन है जो धीरे धीरे आपको ख़त्म करता चला जाएगा। बट अगर आप इस चीज़ को यहीं पे स्टॉप करते हैं और एक कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग करने का हौसला रखते हैं तो आई कैन हेल्प यू रिगार्डिंग दिस। अगर आप मार्केट में सही मायने में मार्केट को अंदर से समझना चाहते हो सो आई इनवाइट यू फॉर माय बेंगलोर प्रोग्राम। उसको आकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे रूबरू मिल सकते हैं। और हाँ, पूरी दुनिया उस दिन लाइव बजट ट्रेडिंग सेशन पे काम करने के लिए मना करती है, बट दैट इज़ माय डे। मैं सिर्फ बजट ट्रेडिंग सेशन पे सब कुछ लाइव करके दिखाऊंगा आपकी आंखों के सामने। अगर आप देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, अपनी आंखों से मुझे पैसा बनाते हुए देखना चाहते हो तो मुझसे मिलना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।